शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख और मालों से, जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। क्या तुमने ये समझा था कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक तुम्हें उन लोगों जैसी आजमाइशें पेश नहीं आई जो तुमसे पहले गुजरे हैं। उन्हें सख्तियों और तकलीफों ने आ घेरा था और हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान लाने वाले पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? सुनो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कह दे कि हम ईमान ले आए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? यकीनन तुम्हें अपने मालों और जानों में आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत से तकलीफ देह बातें सुननी पड़ेगी। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है। यकीनन तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है, और वो गालिब बख्शने वाला है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हर शख्स के लिए वही है जो उसने कमाया और उस पर वही है जो उसने कमाया। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमें न पकड़, और ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो तुमने हमसे पहले लोगों पर डाला था। और ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिससे उठाने की हम में ताकत न हो, और हमें मुआफ फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मालिक है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। कह दीजिए कि हमें हरगिज कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। वो हमारा मौला है और अल्लाह पर ही ईमान वालों को भरोसा रखना चाहिए। कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर अल्लाह की इज़्ज़त से, और जो अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसकी दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। और हरगिज अपनी आंखें उन चीजों की तरफ न फैलाओ जो हमने उनमें से मुख्तलिफ लोगों को दुनिया की जिंदगी के रौनक के लिए दी हैं, ताकि हम उन्हें उसमें आजमाइश में डालें। बेशक हमने जमीन पर जो कुछ है उसकी जीनत बनाया है ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने इनकार किया। वो जिन्नों में से था और अपने रब के हुक्म से निकल गया। क्या तुम उसको और उसके औलाद को अपना दोस्त बनाते हो मेरे सिवा, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जो आजमाइश के बाद हिजरत कर गए और जिहाद किया और सब्र किया, बेशक आपका रब उनके बाद गफूर और रहीम है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत न बदलें। और तुम्हें जो मुसीबत भी पहुंचती है तो वो तुम्हारे अपने हाथों के किए का नतीजा है, और वो बहुत सी बातों को माफ कर देता है। बस इंसान जब उसका रब उससे आजमाता है तो उससे इज्जत देता है और उससे नियामत देता है, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। और जब उससे आजमाता है तो उस पर उसकी रोजी तंग कर देता है, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। तुम्हें जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और तुम्हें जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। अल्लाह ने बहुत सो को उनके अपने गुनाहों के सबब हिलाक किया और मुमिनों को आजमाइश में मुब्तला किया ताकि वो पाक हो जाएं। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, फिर जब वो उससे अपनी तरफ से नियामत देता है तो कहता है ये तो मुझे इल्म की वजह से मिला है, बल्कि ये एक आजमाइश है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया और बास को बास पर दर्जात में बुलंद किया ताकि वो तुम्हें आजमाए उसमें जो उसने तुम्हें दिया है। कह दीजिए ए मेरे बंदो जो ईमान लाए, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की है उनके लिए अच्छा बदला है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा मैं उसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। तो जब सुलेमान ने उसको अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा ये मेरे रब का फजल है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और अपने आहदों को आपस में इस तरह खराब न करो जैसे एक औरत जो अपने धागे को मजबूती के बाद टुकड़े टुकड़े कर देती है। ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि तुम किसी कौम को नादानी में नुकसान पहुंचा बैठो फिर तुम अपने किए पर पेशमान हो जाओ। और अगर ये न होता कि सब लोग एक ही उम्मत बन जाएं तो हम उन्हें इनकार करने वालों को उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और वो सीढ़ियां जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे और उनके बिछौने जिन पर वो तकिया लगाते हैं और सोने के जेवर, ये सब तो दुनियावी जिंदगी का सामान है और आखिरत आपके रब के पास मुत्तकियों के लिए है।